अब दोस्तों इजराइल के अंदर अमेरिका के जेट पहुंच चुके हैं। इजराइल की खुद की कोई ताकत तो है नहीं, अमेरिका के दम पर इजराइल उछलता है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीर है इजराइल के अंदर अमेरिका के F-22। लगभग बताया जा रहा है 15 से 20 F-22 फाइटर जेट अमेरिका के इस वक्त इजराइल के अंदर तैनात हो चुके हैं और लगातार गश्त कर रहे हैं। एक्टिविटी नजर आ रही है, यानी ईरान पर हमला करीब है, क्योंकि बताया यही गया था 3 दिन पहले कि अगले 72 घंटे में ईरान पर हमला होगा। इजराइल के अंदर अमेरिका की भारी भरकम तैनाती नजर आ रही है। एक और वीडियो दिखा रहा हूं इजराइल का इंटरनेशनल बेन गुरियन एयरपोर्ट, जिस पर अमेरिका का ऑयल टैंकर तैनात नजर आ रहा है। जॉर्डन जो इजराइल का गुलाम है, उसने बड़ा झटका वैसे दे दिया है इजराइल और अमेरिका को। जॉर्डन के किंग ने कहा है कि हम अपना एयर स्पेस किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे। अब इसमें ईरान के समर्थक खुश ना हो, क्योंकि ये अरब है, जॉर्डन इजराइल का साथी है। एंड मूवमेंट पे कब धोखा दे जाए कौन, ये कह नहीं सकते। पूरी दुनिया, लगभग तमाम देश ईरान को गिराने में, क्योंकि देखिए क्या है, सारे देश अमेरिका का गू चाटते हैं। एक वाहिद ईरान है जो कुछ भी होने को तैयार है, कुछ भी बर्दाश्त करने को तैयार है, अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं। ये ताकत किसी के पास नहीं, ये जुर्रत किसी की नहीं। ऐसे में तमाम देश ईरान के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। डेनमार्क के डिप्लोमेट को ईरान ने गिरफ्तार किया है। डिप्लोमेट को सीसीटीवी फुटेज में खुलासा हुआ कि ईरान आए थे जो डिप्लोमेट डेनमार्क के, वो अपने सूटकेस अटैची में, भाई जो हैंड कैरी होता है भाई, उसके अंदर स्टारलिंक लेके आए थे वो। बताइए, किसी देश का डिप्लोमेट किसी देश के लिए, जिस देश में वो तैनात है ईरान में, उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। हजरात, ईरान ने सीसीटीवी जो है पूरी तरह से फुटेज जारी कर दिया, जो आपने देख लिया, आपकी स्क्रीन पर है। तो आप समझ सकते हैं कि डेनमार्क जैसे और कितने देश होंगे जो अंदर ही अंदर ईरान के खिलाफ साजिश रच रहे होंगे। आइए अब सऊदी अरब का आपको सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूं। भाई 6 E-3 एयरक्राफ्ट, 16 KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और इसके अलावा दर्जनों फाइटर जेट खड़े हुए यहां नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस है, जहां पर भारी भरकम अमेरिका ने तैनाती की हुई है। वहीं आर्मीनिया के डिफेंस मिनिस्टर ऐसे खराब माहौल में ईरान आए और ईरान के राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की। दोनों के बीच खिचड़ी क्या पकी ये सामने नहीं है, लेकिन आर्मीनिया का डिफेंस मिनिस्टर अगर ईरान आया है तो बात तो बड़ी होगी। उधर ईरान ने एक खतरनाक वीडियो जारी किया है, जिसके बाद अमेरिका और इजराइल का गला और सूख गया है। ईरान ने दिखाया है कि सैकड़ों और हजारों की तादाद में उसकी जमीनी फौज, ईरान की फौज ड्रोन इस्तेमाल कर रही है, आर्टिलरी चला रही है, टेस्ट कर रही है। आर्टिलरी के साथ साथ एडवांस हथियार भी तैनात किए हुए हैं और ईरान पूरी तरह से जंग के लिए तैयार नजर आ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे पास ऐतिहासिक मौका है, डील हो सकती है, लेकिन डील तभी हो सकती है जब डिप्लोमेसी को मौका दिया जाए और ईमानदारी से बातचीत की जाए, धोखा ना दिया जाए। ईरान के ऊपर पता नहीं किसकी पनौती है, ससुरा अपने में उलझा रहता है। अभी ईरान का कुछ दिन पहले फाइटर जेट क्रैश हुआ, जिसमें ईरान का जो पायलट है वो मारा गया। अब ईरान का एक पुराना लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ते उड़ते क्रैश हो गया, जिसमें 4 फौजी थे एयरफोर्स के ईरान के, वो मारे गए। डिप्टी पॉलिटिकल लीडर ऑफ सुप्रीम लीडर, जी हाँ, मतलब सुप्रीम लीडर के ये करीबी हैं, इन्होंने कहा है कि अमेरिका हमें दूसरे देशों से कंपेयर ना करे, लीबिया, सीरिया, लेबनान कंपेयर ना करे, हम उनसे अलग हैं, हम ईरान। उधर ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर जंग हम पर थोपी गई तो हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाले सालों साल तक अमेरिका और इजराइल याद रखेंगे सबक। उधर बर्तानिया भी देखिए, ये इतना हराम की औलाद है, मैं आपको कैसे बताऊं कि वैसे तो टकराव अमेरिका और ब्रिटेन का आजकल हो रहा है,
ग्रीनलैंड, डेनमार्क की वजह से। लेकिन जब ईरान की बात आती है तो सारे जानवर एक हो जाते हैं। अब बर्तानिया लेबनान से कह रहा है कि आप अपने एयर स्पेस का और अपने सैन्य अड्डों का हमें इस्तेमाल करने दें। क्यों मांग रहा है वो भाई? बर्तानिया ईरान पर हमला करेगा अमेरिका के साथ मिलकर, लिख के ले लेना। इसीलिए ब्रिटेन ज्यादा उछल रहा है। फिलहाल तो अब ईरान को खुल्लम खुल्ला ब्रिटेन को धमकी दे देनी चाहिए और कई मिसाइलें ब्रिटेन की तरफ तैनात कर देनी चाहिए। उधर अमेरिका ने एक और टैंकर सीज किया है, जिसका वीडियो आप देख रहे हैं। उसको चारों तरफ से घेर कर सीज कर लिया और अब जानकारी आ रही है कि वो जो टैंकर है उसके अंदर ईरान का तेल था और वो पूरा टैंकर ईरान का ही था। डोनाल्ड ट्रंप के पिछवाड़े में अभी इतना दम पैदा नहीं हो पा रहा है कि इतनी तैनाती के बाद वो ईरान पर हमला कर सके। भाई धक धक धुक धुक फुक फुक हो रही है। लेकिन अब यही लोग अमेरिका और इजराइल, ब्रिटेन मिलकर एक बार फिर से ईरान का माहौल खराब कर रहे हैं। किराए पर और ईरान के लोगों को रुपया देकर, डॉलर्स देकर ईरान की सड़कों पर उतार रहे हैं और एक बार फिर से ईरान का माहौल अंदर ही अंदर खराब कर रहे हैं हजरात, जिसमें अमेरिका और इजराइल को, ब्रिटेन को कहीं ना कहीं कामयाबी मिल रही है। ईरान में एक बार फिर से प्रदर्शन तेज होते नजर आ रहे हैं और प्रदर्शनकारियों के बीच एक सरकार के समर्थक हैं सड़क पर और एक सरकार के विरोधी, दोनों के बीच झड़प होती हुई भी नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप इधर मुंह छुपा नहीं पा रहा है तो कर क्या रहा है? सिर्फ हर दिन फौज भेज रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ और भी अमेरिका के वॉरशिप पहुंच चुके हैं। यानी अमेरिका ने अपनी पूरी की पूरी नेवी, रिपोर्ट बता रही है अमेरिका की समुद्र की, यानी मान लीजिए जो नेवी है वो पूरी की पूरी सेना, नौसेना, पूरी ताकत ईरान के खिलाफ तैनात कर दी है। ऐसे में किसी तीसरे देश को मजा लेना चाहिए और पीछे से आके अमेरिका के परखच्चे उड़ाने, मतलब इसका फायदा अगर कोई ना उठाए तो बेवकूफ है वो। CIA को बनाया ही इसलिए गया कि दूसरे देशों की सरकारें गिराई जाए और अपने हिसाब से, अपने फायदे के लिए दूसरे देशों में अनस्टेबिलिटी पैदा की जाए, दूसरे देशों के नेताओं को मरवाया जाए और इसी तरह के खुफिया काम करवाए जाएं। अब CIA ने पूरी दुनिया के आगे नंगा होकर अपना नंगा नाच शुरू कर दिया है। CIA ने फारसी लैंग्वेज में एक वीडियो जारी किया है जिसमें ईरान की आवाम को वो उकसा रहा है कि आप हमारे लिए काम करें, आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपकी मदद करेंगे और आपको पैसा भी देंगे। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम जल्द से जल्द डील करने को राजी हैं, हम ओपन हैं कि कैसे भी करके डील हो जाए। अमेरिका जो हमला करने की बातें कर रहा है वो एक जुआ है, किसी को नहीं पता कि क्या होगा और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम सबक सिखाएंगे। व्हाइट हाउस की स्पोक पर्सन ने कहा कि ईरान में जो डेथ टू अमेरिका के नारे लग रहे हैं यह हमारे लिए खतरा है। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को हमने 12 डेज वॉर में तबाह कर दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान आगे न्यूक्लियर फैसिलिटी या न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बनाएगा। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने भी ईरान को धमकाया है। भाई धमकाने के अलावा अमेरिका ईरान के आगे कुछ नहीं कर पा रहा है। अमेरिका पूरी तरह से लाचार नजर आ रहा है बेचारा। दोस्तों, अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर, उसने कहा ईरान के पास बेहतरीन मौका है, जल्द से जल्द डील कर ले, उसके फायदे की बात है, वरना डोनाल्ड ट्रंप के पास और भी रास्ते हैं। मैं जवाब दे देता हूं इस सुअर को, भाई अगर डोनाल्ड ट्रंप के पास बहुत सारे रास्ते होते तो वो तमाम रास्ते इस्तेमाल कर चुका होता। डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई रास्ता नहीं है, आगे कुआं है, पीछे खाई है। अभी 2 दिन पहले की बात है
ट्रंप ने कहा कि लिमिटेड हमला करेंगे। ट्रंप के ऑफिशियल ने कहा कि नहीं, छोटा हमला करोगे तब भी ईरान पलट के वार करेगा, और जब पलट के वार करेगा तो आपको पलट कर जवाब देना पड़ेगा, और ना चाहते हुए भी एक बड़ी जंग छिड़ जाएगी। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटकी हुई है, और पेट में गैस बन रही है और पीछे से पाद निकल रहा है। पिछले एक हफ्ते में बहुत सारी रिपोर्ट्स आई, अमेरिका के अखबारों की ही रिपोर्ट आई, जिसमें यह दावा किया गया कि ईरान पर हमला करने के अमेरिका के कई सारे जनरल कमांडर खिलाफ हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को मना कर रहे हैं कि ईरान पर हमला ना किया जाए। जब यह खबर आग की तरह फैल गई तो अब डोनाल्ड ट्रंप को सफाई देनी पड़ रही है। एक लंबा चौड़ा पोस्ट करके उसने साबित करने की कोशिश की, सफाई पेश की कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे जितने कमांडर और ऑफिशियल्स हैं ईरान पर हमला करने के लिए राजी हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि ईरान पर हमला होना चाहिए। लो आज की ताजा रिपोर्ट और दिखा देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो रहा है। ये नया अपडेट है। डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से परेशान है कि ईरान के खिलाफ हमारे पास और ऑप्शन नहीं है कि हम ये चीज भी ईरान के खिलाफ कर सकते हैं, क्योंकि जो कर सकते हैं वो कर चुके हैं, अब कुछ बचा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए ज्यादा और परेशान है कि न डील हो रही है, न ईरान रुक रहा है, न ईरान झुक रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को यह भी इसी रिपोर्ट में बताया गया है, यह भी खौफ है, यह भी डर है कि अगर हमने लिमिटेड हमला किया भी तो ये जबरदस्ती की जंग काफी लंबी हो जाएगी, और एक अनचाही जंग अमेरिका को लड़नी पड़ेगी जो काफी लंबी होगी। उधर ईरान को किसी पर भरोसा नहीं है। तस्वीर देखिए, इराक के बॉर्डर पर ईरान एक लंबी चौड़ी इजराइल के स्टाइल में दीवार बना रहा है, ताकि आतंकवादी ISIS और दूसरे लड़ाकू संगठन जो ईरान के खिलाफ हो वो घुसपैठ ना कर सके। इजराइल तुरंत शैतान बनकर सामने आ जाता है और साबित कर, जरा सी इसकी हवा निकलती है और इसका असली रूप सामने आता है। इजराइल ने लेबनान को धमकी दी है कि अगर हिजबुल्लाह ने हमला किया, यानी अमेरिका ने अगर ईरान पर हमला किया और ईरान को बचाने के लिए या ईरान के समर्थन में हिजबुल्लाह ने हमला किया, तो हम यानी इजराइल हिजबुल्लाह पर ही नहीं बल्कि लेबनान के इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबनान के आम लोगों पर भी हमला हम करेंगे। ये इजराइल ने कह दिया है, आम लोगों पर भी हमला करेगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अमेरिका और इजराइल की कितनी हवा टाइट है, कितने बौखलाए हुए हैं, कितने परेशान हैं कि इनकी शैतानी शक्ल तुरंत सामने आ जा रही है। बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे। इस धमकी के बाद इजराइल और अमेरिका का गुलाम जो लेबनान का प्रधानमंत्री है, उसने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है कि दोनों के बीच कितनी भी लड़ाई हो जाए, अमेरिका और ईरान के बीच तुम बीच में मत आना और इजराइल के ऊपर तुम हमला मत करना। यह हिजबुल्लाह को लेबनान के प्रधानमंत्री ने चेताया है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी देश को पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा हुआ देखा जा रहा है। हजरात, ब्राजील की जनता करोड़ों की तादाद में सड़कों पर है और ईरान के समर्थन में प्रदर्शन कर रही है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई खतरे में है। बाहर से जो खतरा है वो तो है, ईरान के अंदर ही जो गद्दार ग्रुप है उनसे ज्यादा बड़ा खतरा है। MEK ग्रुप है, ईरान ने इस ईरानी ग्रुप को टेरर लिस्ट में डाला हुआ है। इसी MEK ग्रुप ने जानकारी दी है कि हमारे सैकड़ों लोग मारे गए हैं और सैकड़ों लोगों को ईरान ने गिरफ्तार किया है। हमारे लड़ाके ईरान के सुप्रीम लीडर के घर के करीब प्रदर्शन कर रहे थे, ऑपरेशन कर रहे थे, और उनका मकसद था ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल करना। हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको गोली मार डाली गई है। याद रखिएगा मेरा जुमला, आपको खुदा का वास्ता सोचिए, अभी 4-5 दिन पहले मैं आपसे क्या कह रहा था कि तुर्की जो ईरान को अपना सगा बता रहा है, बड़ा हमदर्द बन रहा है। याद रखिएगा ये किसी का सगा नहीं है। अब तुर्की की सोच देखिए, हरामीपने की इंतहा। तुर्की सोच रहा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो इसका फायदा उठाकर ईरान में हम घुसेंगे और ईरान की ही जमीन पर बफर जोन बना देंगे ताकि वहां से कुर्दिश लड़ाके हमारी तरफ न घुसें। अब ये भी आपको समझना होगा कि नेटो जो कल तक यूक्रेन की मदद कर रहा था, यूक्रेन पर ध्यान दे रहा था, अब वो यूक्रेन को छोड़कर
ईरान के खिलाफ जासूसी कर रहा है। नेटो का जहाज तुर्की के ऊपर उड़ रहा है। याद रखना, नेटो पूरी तरह से जासूसी कर रहा है ईरान की। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में मदद करेगा अमेरिका की, और नेटो का मेंबर ये तुर्की है। ब्रिटिश रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि ईरान पहले ही केमिकल हथियार और बायोलॉजिकल हथियार बना चुका है, जो काफी खतरनाक है। फ्रांस, नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडन, इटली, इन चारों पांचों देशों ने जो इराक में अपनी फौज तैनात की हुई थी, ईरान के हमले के खौफ से अपनी फौज इराक से निकाल ली है। ईरान के अंदर 1.7 बिलियन डॉलर पहुंचे हैं क्रिप्टो करेंसी के जरिए। ईरान में गए हैं, ईरान से बाहर नहीं गए, ईरान के अंदर गए हैं। हज़रात, ये क्रिप्टो करेंसी वाली कंपनी बिनहेंस जो है, इसके बाद एक्टिव हो गई कि भाई ईरान के अंदर इतना पैसा कैसे चला गया, वो भी हमारे रूट के जरिए। तो उसके बाद जिन एम्प्लॉइज ने ये काम किया, मदद की और ईरान को पैसा जाने दिया क्रिप्टो करेंसी में, उन तमाम एम्प्लॉइज को उस कंपनी बिनहेंस ने निकाल दिया। ईरान और चाइना की एक बहुत बड़ी डील होने वाली है, जो कभी भी हो सकती है। चाइना से ईरान एंटी शिप क्रूज मिसाइलें लेने वाला है। जी हां, अमेरिका के युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर के खिलाफ चाइना से ईरान भाई एंटी शिप क्रूज मिसाइल लेने की तैयारी में है। दोनों देशों के बीच बात चल रही है। हजरात, ये जो मिसाइल है, इन एंटी शिप क्रूज मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर है, जो ईरान के लिए काफी है। उधर ईरान को चाइना की सरफेस टू एयर मिसाइल मिल चुकी है, यानी चाइना खुलकर ईरान का साथ दे रहा है। मोहतरम हजरात, अमेरिका का ही अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स। इसके अलावा कई और जगह ये रिपोर्ट छपी है, जो मैं आपको बता रहा हूं। फाइनेंशियल टाइम्स लिख रहा है कि अमेरिका के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ठुनक रहा है, हजरात, वो सिर्फ मैक्सिमम 7 दिन तक अटैक कर सकता है, और वो भी बैक टू बैक हमला नहीं कर सकता, इतनी ताकत नहीं है। तो ईरान अमेरिका का क्या करके मानेगा, इंशाल्लाह हम सब देखेंगे। मजेदार बात यह, जो एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका का है, जिस पर अमेरिका बड़ा उछल रहा था, हजरात, उस अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर अब अमेरिका के जो सैनिक हैं, वो हगने और मूतने के लिए तरस रहे हैं। वाह वाह भाई वाह, ये किसने कर दिया भाई? पखाना खराब हो गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा हूं, कंफर्म रिपोर्ट है। कल तक ये खबर चल रही थी कि झूठी है, नहीं भैया, रिपोर्ट कंफर्म है। जो ईरान के खिलाफ एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के खिलाफ पहुंचा है भाई, उस पर जो लड़कियां हैं फौजी भाई, वो हग नहीं पा रहे, वो मूत नहीं पा रहे, क्योंकि उस एयरक्राफ्ट कैरियर पर जो पखाने हैं, जो कमोड हैं, जो टॉयलेट सिस्टम है, वो खराब हो चुका है। हजरात, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में अभी आज के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, और गाजा और फिलिस्तीन के लिए बार बार ऐलान कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसके बाद मदद नहीं भेज पाऊंगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप गाजा और फिलिस्तीन में मदद भेजना चाहते हैं कि आपके नाम का वहां कुछ बच्चों को खाना मिल जाए, आपकी मदद से कुछ लोगों को इफ्तारी, कुछ बच्चों को सहरी मिल जाए, तो बारकोड पर नहीं, बारकोड के नीचे जो अकाउंट डिटेल है, बैंक अकाउंट, तो आप जब अपना पेटीएम खोलेंगे तो वहां ऑप्शन आता है बैंक ट्रांसफर। बैंक ट्रांसफर पर क्लिक करके आप बैंक अकाउंट डिटेल जो मैंने दिया हुआ है, आईएफएससी कोड, ये डालिएगा और बैंक ट्रांसफर करके मदद करने की कोशिश कीजिएगा। मदद ना करनी हो तो 1000 बहाने हैं। जिसका दिल ईमान से भरा हो, जिसका दिल साफ हो, जो ईमानदार हो, वो 1000 रास्ते तलाश करता है कि मैं ये काम कर दूं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।